हेलो दोस्तों, मैं सीए चंद्रेश जोशी सीए लर्निंग नेटवर्क की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग टीडीएस की अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट इन टीडीएस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले सेक्शन 194 IB, इस सेक्शन में क्या, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF रिस्पॉन्सिबल फॉर paying to a resident any income by way of rent exceeding 50,000 for a month or part of the month during the previous year shall deduct an amount equal to 5% of such income. In this case, कोई भी इंडिविजुअल या HUF अगर किसी रेजिडेंट को रेंट की पेमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा की देता है किसी महीने में या पार्ट ऑफ मंथ के केस में, तो उसको 5% का TDS काट के पेमेंट करना है। अगर यहाँ पे जो डिडक्टी है वो अपना पैन नंबर फर्निश नहीं करता है तो 20% का से TDS कटेगा, या वो ITR फाइल नहीं करता है तो भी 20% के रेट से TDS कटेगा। इस 20% के रेट से TDS कटेगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA या एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AB। लेकिन वो डिडक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 महीने के रेंट से। ये अमेंडमेंट जो है 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव है। उसके बाद सेक्शन 194Q, इस केस में क्या, TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग is any sum to any resident for purchase of good. Rate of TDS would be 0.1%. अगर कोई पर्सन किसी पर्सन से गुड्स परचेज करता है तो उसके ऊपर 0.1% का TDS काट के उसे पेमेंट करनी है। अब ये कंडीशन किस किस पे अप्लाई होगी, उसके लिए द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय दैट, वो बायर जिसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल, ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी जिसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल, ग्रॉस रिसिट या टर्नओवर बिजनेस से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एक तो वो, सेकंड पॉइंट इसमें यह है द सच पर्सन इफ द परचेज ऑफ गुड बाय हिम फ्रॉम द सेलर is of the value or aggregate of the such value exceeding 50 lakh rupees in previous year, और उसने जो माल परचेज करा है, जो गुड्स परचेज करे हैं, उनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो, तब उसको 0.1% का TDS काटना होगा पेमेंट पे। तो 2 पॉइंट इसमें मेजरली अंडरस्टैंडेबल हैं। वो ये है कि एक तो सेल 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा जो परचेज ऑफ गुड्स है 10 करोड़ की सेल जो है लास्ट ईयर में ज़्यादा होनी चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। और जो वो परचेज ऑफ गुड्स है वो 50 लाख का से ज़्यादा के गुड्स होने चाहिए। फिर इसमें अगर वो पैन नंबर फर्निश नहीं करता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q एंड परमानेंट अकाउंट नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड, द TDS शैल बी एट द रेट ऑफ 5%। अगर पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करेगा सेलर तो उस केस में TDS का रेट 5% होगा। और section 206AB, person who has not filed the return of income for both of the 2 assessment year relevant to the 2 previous years which are immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected as the case may be. So TDS in this section is higher of the following rates: twice the rate specified in the relevant provision of the act, twice the rate of or rates in force और द रेट ऑफ 5%। इस केस में अगर कोई पर्सन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, जैसे कोई सेलर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी पिछले 2 सालों में, पिछले प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में उसने अपनी ITR फाइल नहीं की, तो उस केस में जो TDS का रेट है, एक तो जो रेट हमारे को 0.1% दे रखा है उसका दोगुना होगा, या जो रेट इन फोर्स होगा उसका दोगुना होगा, या जो रेट ऑफ 5% यानी कि 5%, इन दोनों में से जो हायर, तीनों में से जो हायर रेट होगा वो उस पर चार्ज होगा।
द अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये अमेंडमेंट भी 2021 जुलाई से लागू है। धन्यवाद।